संभल की करते हैं। संभल में सबूत दर सबूत अब निकलते जा रहे हैं। पहले मंदिर मिला, फिर कुएं में मूर्तियां मिली और अब एक और मंदिर मिल गया है। मतलब हर दिन संभल से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। संभल से जुड़े हुए 4 बड़े अपडेट क्या है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, संभल में जिस कुएं से मूर्तियां मिली थी उस कुएं का कल से एएसआई सर्वे होगा। हालांकि ये जो सर्वे है वो आज से ही शुरू होने वाला था, लेकिन किसी वजह से ये सर्वे अब कल से शुरू होगा। संभल में मिले मंदिर के आसपास जो सीसीटीवी है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी से इसकी निगरानी की जा रही है। इन सब के बीच एक नया मंदिर संभल में ही मिल गया है और इन सब से अलग संभल में बिजली विभाग का एक्शन भी शुरू हो चुका है। विधानसभा में सीएम योगी ने बिजली चोरी की बात कही थी, आपको याद होगा, और अब जांच में संभल के ही सांसद का बिजली बिल सवालों के घेरे में आ चुका है। फिलहाल संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर का जो मीटर है उसे बदल दिया गया है और अब उनके बिजली बिल की जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। और संभल में शिव मंदिर के कपाट खुलने के 4 दिन बाद भी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई मथुरा से शिव दर्शन के लिए आ रहा है तो कोई बदायूं से हनुमान जी के लिए दर्शन करने पहुंच रहा है। खास बात यह है कि संभल के जिस खग्गूसराय मोहल्ले में ये शिव मंदिर है वहां मंदिर के आसपास एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता। फिर भी मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। जहां सोमवार को शिवलिंग का महाकाल रूप में श्रृंगार किया गया और महाआरती हुई है, वहीं मंगलवार को इस मंदिर में 46 साल बाद हनुमान जी को लंगोट चढ़ाई गई। मंदिर की पूरी गली जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी है। आपको बताते चले, लंगोट चढ़ाने के बाद विधिवत हनुमान आरती की गई। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और इसीलिए मंदिर के बगल में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। सुंदरकांड के बाद राम भजन भी गाए गए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है। और अब 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से सोमवार को पहले उज्जैन में जिस तरह महाकाल का आप श्रृंगार देखते हैं, वहां पर जिस तरह से शिवलिंग को सजाया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी उस तरह से पूजा अर्चना की गई, श्रृंगार किया गया और बड़ी तादाद में सोमवार का दिन चूंकि शिव जी का दिन माना जाता है, लोग सोमवार के दिन यहाँ पर पहुंचे और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे। और संभल में मिले मंदिर की सीसीटीवी निगरानी अब की जा रही है। खग्गूसराय में स्थित शिव मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और इन्हीं के जरिए अब श्रद्धालु समेत हर आने जाने वाले पर भी नजर रखी जा रही है। संभल के खग्गूसराय में शिव मंदिर के ठीक बाहर प्रशासन ने कई सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि काफ़ी भीड़ मंदिर प्रांगण में आ रही थी और मंदिर में भगवान शिव और हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने के लोग आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया और भीड़ जो बढ़ रही थी उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, जिनके जरिए यहाँ पर आने वाले हर शख्स पर नज़र रखी जाएगी और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कानून व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसको लेकर जो सीसीटीवी कैमरा है उनको यहाँ पर लगा गया है और सबका जो फेस है वो मंदिर की तरफ रखा गया है ताकि मंदिर में आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनको देखा जा सके। साथ ही 3 से 4 सीसीटीवी कैमरा ठीक मंदिर के बाहर ये लगाए गए हैं और इनके जरिए पुलिस कंट्रोल रूम को भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग के लिए डीवीआर रखी गई है वहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई है, हालांकि वो अंदर की तरफ रखी गई है। और मंदिर में पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे थे जो श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना जाना लगा था, उसको देखते हुए ये व्यवस्था की गई है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सभी जो इंतजाम हैं उन सभी को करते हुए प्रशासन की टीमें यहाँ पर कोशिश कर रही है कि हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखी जा सके। और सीसीटीवी कैमरा की मॉनिटरिंग के बाद यहाँ पर जो पंडित जी हैं, पंडित जी ये सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, कब लगाए गए? देखिएगा, ये कल से हम यहाँ लगाए गए हैं। एक कैमरा इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये सब मंदिर की निगरानी के लिए कि कोई भी यहाँ आतंक जो है, विपक्ष जो है यहाँ कुछ करे ना।
और उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों में 4 ऐसे मंदिरों का पता चल चुका है जो दशकों से बंद पड़े थे। इन मंदिरों में ताला लटका हुआ था, यहाँ कोई पूजा पाठ करने वाला बचा ही नहीं था। अब सबसे पहले 14 दिसंबर को आपको बताते हैं कैसे संभल के खग्गूसराय में 46 साल से बंद पड़े शिव मंदिर का पता चला और जिसे प्रशासन ने खुलवा दिया। उसके बाद कल यानी कि 17 दिसंबर को संभल में ही एक और मंदिर का पता चला है। ये मंदिर भी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। इसके अलावा काशी और मुजफ्फरनगर में भी दशकों से बंद पड़े एक मंदिर का पता चल गया है। ये तस्वीरें अभी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, संभल में जिस दूसरे मंदिर का पता चला है उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में हनुमान जी की भी प्रतिमा है। इस मंदिर के बारे में जानकारी मिलते ही प्रशासन एक्शन में आ चुका है और तुरंत मंदिर का ताला खुलवा भी दिया गया। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई भी कराई गई। वहीं तीसरा मंदिर महादेव की नगरी काशी में भी मिला है और ये एक ऐसा मंदिर मिला जो कई दशकों से बंद है। ये मंदिर मुस्लिम बहुल मोहल्ला मदनपुरा में है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ये मंदिर सिद्धेश्वर महादेव का बताया जा रहा है जो कई बरसों से बंद पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर की देखभाल एक बंगाली परिवार किया करता था जो अपना मकान एक मुस्लिम व्यापारी को बेचकर चला गया। उत्तर प्रदेश में चौथा मंदिर भी मिल गया है और ये मंदिर मुजफ्फरनगर में मिला है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर 1970 में बना था। 1990 में यहाँ रहने वाले हिंदू परिवार बढ़ती मुस्लिम आबादी की वजह से पलायन कर गए और जाते जाते अपने साथ मंदिर की मूर्तियां और शिवलिंग भी लेकर चले गए। तभी से ये मंदिर खाली है। हिंदू संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस मंदिर में एक बार फिर से मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ शुरू किया जाए। और संभल की चर्चा के साथ ही 1978 में संभल में हुए दंगों का जिक्र भी अब हो रहा है। दंगों का दर्द क्या होता है ये उस रस्तोगी परिवार की बातें सुनकर समझ में आ सकता है। 1978 के दंगों के बाद संभल का रस्तोगी परिवार संभल छोड़कर चला गया था। ये परिवार घर और संपत्ति को ऐसे ही छोड़ गया। दुकान दंगे की भेंट चढ़ गई। लिहाजा रस्तोगी परिवार ने संभल छोड़ने में ही अपने परिवार की भलाई समझी और मुरादाबाद शिफ्ट हो गए। आज जब प्रशासन ने उस रस्तोगी परिवार के शिव मंदिर को 46 साल के बाद खुलवाया तो मुरादाबाद में रह रहा रस्तोगी परिवार खुद को संभल आने से रोक नहीं सका। अनिल रस्तोगी और उनकी पत्नी संभल आए, अपने मंदिर में पूजा पाठ किया और 46 साल पहले जो घर गलियां वो छोड़कर चले गए थे उन गलियों में वो गए। अनिल रस्तोगी की पत्नी ने अपने उस घर को भी जाकर देखा जहां वो रहा करते थे। उन्होंने बताया कि उनके घर की पूरी गली में सिर्फ रस्तोगी परिवार के लोग ही रहते थे। अनिल रस्तोगी ने मंदिर खुलवाने के लिए प्रशासन का दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें मंदिर की रौनक वापस लौटते हुए देख बहुत खुशी हो रही है। संभल के खग्गूसराय इलाके में जहां पर मंदिर है वहीं पर अब 1978 के कई ऐसे लोग हैं जो दंगे की चपेट के बाद यहां से मजबूर हुए थे पलायन के लिए और अब वो वापस इस मंदिर में पहुंचे। आप बताइए, क्योंकि 1978 से पहले यहां पर आप रहते थे? हाँ, रहते थे हम। मेरे बच्चे पैदा हुए यहीं पे चारों। तो की जो लड़ाई हुई फिर हमारे सास ससुर दिल हिल गया कि हम तो मर जाएंगे, हम मेरा बच्चा कैसे रहेंगे, ये हम कैसे रहेंगे। तो हमने फिर यहाँ से सोच लिया चलो भैया सबसे पहले हम गए हैं। इस मोहल्ले से सबसे पहले रिकॉर्ड हमारा है। कल आप लोगों ने ये फोटो, ये कौन सी फोटो? ये उसकी फोटो है, नखासे की दुकान की जो जली थी उसकी फोटो है। दंगे में सन 1978 के दंगे में कैसे ही स्मार्ट। हाँ, आप लोग क्या कर रहे थे जिस वक्त शुरू हुआ था? जिस बात दंगा शुरू हुआ था तो मैं दुकान पे बैठा था पिताजी के संग। इसी दुकान पे मेरे पिताजी का नाम है रामचंद्र दास रस्तोगी। पता ये चली कि वहाँ से 2-4 जने भाग के आए कि थाने पे भग्गी पड़ रही है। मैं दुकान से उठा, मैंने दुकान का ताला लगाया और जो कुछ वैसे थे फालतू नोट वो जेब में रखे और जल्दी से मैं घर आ गया। लेकिन दोपहर को 2-2:30 बजे ये पता चली कि तुम्हारी दुकान जल रही है। तो वहाँ से भाग के आ गया था तो फिर यहाँ रहे। हाँ, लेकिन डर लगता रहा। रात को जागते थे, दिन में सोते थे। पीएससी धर्मशाला में आ गई थी, उससे ज़रा थोड़ी सी हमें सहूलियत में तसल्ली हो गई थी। लेकिन 79 में हम यहाँ से छोड़ के ठेर पे चले गए।